हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यू टेट 2023 के लिए आंसर की देखने वाले हैं। पेपर 2 की आज हम बात करेंगे यहाँ पर, जिसका पेपर हुआ है 29 ऑफ सितंबर में। यहाँ पर हम लोग एसएसटी के लिए आंसर की देखने वाले हैं पेपर 2 के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो यहाँ से आप अपने सारे क्वेश्चन के आंसर को मैच कर सकते हैं। प्रीवियस अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं जिसमें हम लोगों ने यू टेट के लिए आंसर की डिस्कस करी है, जिसमें हम लोग CDP डिस्कस कर चुके हैं पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए CDP डिस्कस कर चुके हैं, EVS हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आज जाकर चेक कर सकते हैं अपना स्कोर। और CDP की जो की है उसमें 2 क्वेश्चंस को मैंने अपना पिन कर दिया है, पिन में उसका आंसर कर दिया, तो वो भी चेक कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। और यहाँ पर 60 क्वेश्चन रहेंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ मैं आंसर बताऊंगा, जिससे आप लोगों का टाइम कम कंज्यूम हो और आपको आंसर्स मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास सबसे पहले 91 बोलता है निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन का विशिष्ट उद्देश्य है। तो 91 के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टू डेवलप अ लॉजिक एंड थिंकिंग। तो ए इज़ द राइट आंसर 91 के लिए। सेट कौन सा है वो भी बता देता हूँ, ये सेट बी को हम डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने सेट के अकॉर्डिंग मैच कर लेना, क्वेश्चन सेम है। निम्न में से नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में प्रयोग किए जाते हैं, क्या चीज़ प्रयोग की जाती है। तो 92 के लिए ऑप्शन नंबर सी, मॉडल और मानचित्र यानी कि मॉडल और मैप्स प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझाने में सहायता करेगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, इसलिए इसका डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का उपयोग होता है। 93 के लिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 94, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको जूम करके सेंटर में करता हूँ, यहाँ से ज़्यादा बड़ा हो रहा है, यही बेटर है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा नियम विनिमय और मूल्य के सामाजिक अध्ययन को बढ़ावा देता है। परियोजना कार्य, समूह चर्चा या फिर किताब पढ़ना। तो राइट आंसर है 94 का ऑप्शन नंबर बी, जो समूह चर्चा है, ग्रुप डिस्कशन है, वो राइट आंसर 94 के लिए। 95, सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तित्व अनुभवों का उपयोग या प्रयोग करता है तो वो क्या चीज़ सिद्ध करना चाहता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी, उनकी स्थानीय वास्तविकता और वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर 95 के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेशन एविडेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स बिगिन। ये आपको बताना है कि जानवरों को पालतू बनाना आरंभ हुआ था कौन से काल में। तो 96 के लिए ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल जिसको बोला जाता है, मेसोलिथिक पीरियड। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 97, हड़प्पाई शहर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है ये। सी इज़ द राइट आंसर। हड़प्पा सिटी लोथल सिचुएटेड विच बैंक ऑफ रिवर। ऑप्शन नंबर सी, भोगवा। 98, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध इसका राइट आंसर रहेगा 98 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, हाथी गुम्फा शिलालेख किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो राइट आंसर रहेगा 99 को डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, खारवेल के बारे में जानकारी प्रदान करता है भाई। तो इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा खारवेल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा 100, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द निर्दिष्ट करता है, भूमाप को प्रदर्शित करता है भाई, ये मेजरमेंट ऑफ द लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, भारत के किस मध्यकालीन राजा ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने की थी भाई एकता सिस्टम की शुरुआत। नेक्स्ट 102, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही तरीके से सुमेलित नहीं है, जो सही से मैच नहीं है, वो पूछा गया है 102 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तालीकोटा का युद्ध इन्होंने बताया है 1564, जी नहीं 1565 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ टैलीकोटा जो है सही से मैच नहीं है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन 103 पर, कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना की थी, ये हमें बताना है। तो 103 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागरपुरा सिटी की स्थापना करी थी कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनसबदारी व्यवस्था राज्य का शासक समूह था जिसका प्रचलन अकबर ने किया था, मनसबदार वंशानुगत होता था, ये गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है 104 के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी की शुरुआत की थी।
तो ये थे भाई गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर 105। गुरु अंगद ने गुरुमुखी की शुरुआत की थी। और 106 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मैच नहीं है, यहाँ पर भी नॉट ही पूछा गया है आपसे। तो 106 के लिए राइट आंसर है देसी प्रेस अधिनियम, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। इन्होंने बोला है लॉर्ड कर्जन ने दिया था, बट ये लॉर्ड कर्जन ने नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर 106 के लिए। सत्याशोधक समाज ने संगठित किया था, सत्याशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, क्या चीज़ ऑर्गेनाइज करी थी इन्होंने? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में जाति विरोध आंदोलन, एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो 108 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन एक्ट 1916 में ये बात कही गई थी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किसने भारत की प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने हेतु भारतीय प्राच्य कला संस्था की स्थापना की थी? आपको बताना है। 109 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 109 के लिए हमारे पास आंसर रहेगा, एक बार इसको सही से जूम कर लेते हैं, यस अब ये सही है। 109 के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद नाथ टैगोर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या बोला जा रहा था? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, किसने बताया है ये हमें बताना, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारे पास 110, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो 110 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण को जो है भाई लोक नायक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के लिए किसको चुना था? एक्शन डे कब ऑब्जर्व हुआ था मुस्लिम लीग का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। डी क्या बोलता है भाई? 16 अगस्त 1964। 111 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 16 अगस्त 1964। नेक्स्ट आता है भाई 112, 112, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए भाई? प्राथमिक लक्ष्य पूछा गया है आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषणात्मक कौशल को प्रोत्साहित करना, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, बी इज़ द राइट आंसर। देखो रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल हटा दो आराम से, रोट लर्निंग ये भी हटा सकते थे, एग्जाम प्रिपरेशन बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, परिपरीक्षा आधारित अधिगम में कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? विच एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग? तो 103 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिटन असाइनमेंट, रिटन लिखित कार्य जो होते हैं वो भाई इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, सीखने की गतिविधि के रूप में परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यह शिक्षक केंद्रित है, यह शिक्षक सेंटर्ड एक्टिविटी है। ये पूछा गया था कि कौन सा ट्रू नहीं है प्रोजेक्ट के बारे में, तो भाई उद्देश्यपूर्ण होता है, बिल्कुल सही है, सामाजिक परिवेश में आगे बढ़ाता है, सही है, वास्तविक जीवन की स्थितियों में पूरा किया जाता है, बिल्कुल सही है, तो ये शिक्षक केंद्रित गतिविधि नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 115, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्टर्न बंगाल और सिक्किम की कॉमन फ्रंटियर्स कौन से हैं, यानी कि जो सीमाएं साझा करते हैं, किसके साथ में साझा करते हैं उत्तराखंड? ये सारे स्टेट नेपाल के साथ में करते हैं भाई, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर रहेगा। नेपाल जो है उत्तराखंड से भी लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम सभी से लगा हुआ है, ये जितने ऑप्शन दिए हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर 1116। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना भाग है, ये पूछा गया है 117 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार, जिसको हम बोल रहे हैं द पेनिसुलर प्लेटू, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 118, निम्नलिखित में से कौन एक खारे पानी की झील है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सांभर लेक जो है खारे पानी की झील हो गई है यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 19 पर, 1119, धरातल पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है। भाई ये मैंने आप ईवीएस में पढ़ाया था, ये क्वेश्चन यहाँ भी देखने के लिए मिल गया। तो इसको हम बोलते हैं ईपी सेंटर, जिसको अधिकेंद्र बोला जाता है। 119 का ऑप्शन ए ईपी सेंटर। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन 120 देख रहे हैं हम, चंबल, यमुना, ताप्ती, कावेरी। तो 120 के लिए राइट आंसर ये बना है भाई चंबल रिवर पर, ऑप्शन ए गांधी सागर डैम, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर चंबल। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई
कोडर्मा इज़ फेमस फॉर विच मटेरियल? कोडर्मा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोएस, तांबा, अभ्रक या फिर बॉक्साइट? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये है अभ्रक जिसको माइका बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी के लिए 121 का सी। नेक्स्ट बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नव्यकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज नॉट रिन्यूएबल पूछा गया है। वनस्पति, वायु, जल, लौह अयस्क। तो राइट आंसर 122 का ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क जो है इसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, आयरन ओर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, लाम्पिया ध्रुवा पास इज कनेक्टिंग वे। भाई ये कौन सा कनेक्टिंग पास है? ये उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको आप इजीली आंसर कर सकते थे। 123 का कौन सा राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर रहेगा। काफ़ी कम लोगों को पता होगा ये। पिथौरागढ़ और तिब्बत का जो रूट है उसको लाम्पिया ध्रुवा पास बोलते हैं। बी इज़ द राइट आंसर, पिथौरागढ़ एवं तिब्बत के बीच का जो एक दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 आ गया है हमारे पास। क्वेश्चन 124 बोलता है अश्व आकाश किस के मध्य स्थित है? हॉर्स लैटिट्यूड इज सिचुएटेड बिटवीन। तो 124 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पछुआ एवं व्यापारिक हवाओं जिसको वेस्टर्लाइज एंड ट्रेड विंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट 125, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है उत्तराखंड से भाई। चौखंबा, कॉमेट, पंचाचूली या फिर त्रिशूल? तो राइट आंसर है कॉमेट जो है सबसे ऊंची है भाई, सबसे ऊंची चोटियों में से एक है ये और गढ़वाल रीजन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ईवीएस में मैंने डिटेल में ये क्वेश्चन कराया था। लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 126 का ऑप्शन नंबर बी जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 127, चिनूक विंड्स आर फाउंड इन। चिनूक हवाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका में भाई चिनूक हवाएं पाई जाती हैं, नॉर्थ अमेरिका। समुद्री पानी में सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है? द मोस्ट कॉमन सॉल्ट, बहुत आसान क्वेश्चन था, फाउंड इन सी वाटर इज सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 128 का बी, सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 128। नेक्स्ट, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? इन विच ओशन सारगैसो सी इज लोकेटेड? तो 129 के लिए ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर में ये लोकेटेड है जिसको इंडियन ओशन बोलते हैं। नेक्स्ट 130, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, चमोली? बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। 130 के लिए ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग जो है सबसे कम है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 131, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो 131 का ए, विचार उत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 132, सामाजिक विज्ञान का मुख्य घटक है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे भाई घटक हैं सोशल साइंस के। तो 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 133, सामाजिक विज्ञान डैश के रूप में पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक विषयों के एकीकरण के रूप में, इंटीग्रेशन ऑफ सोशल सब्जेक्ट। क्षेत्रीय विधि का प्रयोग किया जाता है? 134 का राइट आंसर है क्षेत्रीय विधि का प्रयोग किया जाता है भूगोल में भाई, ज्योग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विनिर्दिष्टित हैं? किस चीज़ में बताया गया है ये? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है, पहली अनुसूची में इसको बताया गया, फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है। 135 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 136। भाई 136 में देखो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसलिए अभी इस क्वेश्चन को हम लीव कर रहे हैं। इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना न्यायिक, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट, इसका आंसर क्या है? दोनों के लिए। जो न्यायिक पुनरावलोकन जिसको हम बोलते हैं रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू इज़ ए फीचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसका आंसर आ रहा है। बट यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हैं प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। तो ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया है, तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट 137, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन?
137 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी, नवंबर 26 1949 को किया गया था। काफ़ी बढ़िया और मस्त क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 में किया गया था। तो 137 का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 136, जिसको भी कंफर्म आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बता दे, एक बार रिव्यू कर लेंगे उसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन 134, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया गया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर 138 का ऑप्शन नंबर ए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताओं को प्रतिपादित किया गया था। 6 फ्रीडम ऑफ इंडियन सिटीजन हैव बीन एनश्राइंस्ड इन, कौन से आर्टिकल में इनको मेंशन किया गया है, ये पूछा गया है यहाँ पर जो 6 फ्रीडम है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 139 का। इसको हम आर्टिकल 19 में इसको मेंशन किया गया है। क्वेश्चन 140, किस साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर उनका समाधान किया जाता है। तो 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित कर, कन्वर्जिंग ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक क्रियान्वित होने से रोक सकती है। तो 141 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 महीने तक रोक सकती है भाई, 4 मंथ तक, लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, एक व्यक्ति जो सांसद नहीं है को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है, लेकिन उसे किसी भी एक सदन की सदस्यता निश्चित अवधि में प्राप्त करनी होगी, और वह अवधि क्या होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के भीतर उसको ये प्राप्त करना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की वैधता की अधिकतम अवधि क्या होगी। 143 के लिए ऑप्शन नंबर सी, ये भी 6 मंथ होगी भैया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर 143। द ऑर्डिनेंस इशू बाय गवर्नर इज वैलिड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श क्या है भाई। द एडवाइस टेंडरिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। 144 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाइंडिंग ऑन हिम, बाध्यकारी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भाई फॉर क्वेश्चन नंबर 144। कंफ्यूजिंग सा हो रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता किसकी संतुष्टियों के आधार पर प्रदान की जाती है। 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के बेस्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, दल बल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था। एंटी डिफ्लेक्शन लॉ वॉज पास्ड इन। 146 का राइट आंसर है बी, 1985 में पास किया गया था भाई, ये बी इज़ द राइट आंसर 146 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, निम्न में से कौन सा लोकसभा की एक मेव शक्ति है। पावर ऑफ लोकसभा, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ लोकसभा पूछी गई है। 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक प्रस्तुत करना, टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 148, उपराष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है जबकि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो। कितने समय तक कर सकता है भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 माह तक कर सकता है, फॉर 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, यदि पंचायत का विघटन हो जाता है तो उसका चुनाव करवाने की अवधि कितनी होती है। द पंचायत इज डिसॉल्व, द इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन, कितने टाइम में किया जाना चाहिए ये। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगेन 6 मंथ के अंतर्गत इसको किया जाना चाहिए, 6 महीने, सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 150, विधानसभा की बैठक हेतु गणपूर्ति है। द कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज। 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुल 10 सदस्यों की संख्या का 10वां भाग या 10। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये थे भाई हमारे 60 क्वेश्चन जो हमने एसएसटी के आंसर की के लिए डिस्कस किए यूटेट 2023 के लिए। वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर देना। एक क्वेश्चन हमारा इसमें मिस हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 136, उसको हम पिन कर देंगे, आप लोगों को भी कंफर्म हो जाए एग्जैक्ट, तो उसका आंसर कमेंट में आप कर सकते हैं। और आप लोगों के कितने आंसर सही हुए कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलेंगे आपसे साइंस की आंसर की के साथ में और हिंदी की आंसर की के साथ में। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कितने आप लोगों के सही आंसर्स आ रहे हैं एसएसटी में यूटेट पेपर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।